हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज की हेडिंग है हमारी थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हेडिंग डालिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल। हो गया, पढ़ गए हेडिंग। करें, चलिए देखिए थॉमसन ने क्या किया। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, तो इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज के आधार पर जे थॉमसन ने जो है अपना पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो इनके परमाणु मॉडल में कमियां थी, निरस्त हो गया, लेकिन कुछ एक पॉइंट, दो पॉइंट, जो भी पॉइंट थे, वो पॉइंट जो है जो इन्होंने बताए, वो आज भी उस परमाणु मॉडल पे काम करते हैं। हम लोग जानेंगे, एक एक पॉइंट में समझेंगे। तो थॉमसन ने जो है पहला परमाणु मॉडल 1898 ईस्वी में दिया। एनसीईआरटी अगर आपकी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में 1898 है। कुछ जो पुरानी किताबें हैं उनमें 1904 लिखा होता है। तो ये सन है बेटा, ये अपना जो बुक आप के पास में है उसके अनुसार एडजस्ट करना, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक आती है उस एनसीईआरटी बुक में जो है 1898 ही है आपका, ठीक है। तो 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज के आधार पर अपना पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि परमाणु होता कैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां है, कैसे स्थित है उसके अंदर। जैसे कि हम कहां रहते हैं, तो हम लोग, आप कहेंगे कि हम सर काजीपुर में रहते हैं, और काजीपुर में हम कहां रहते हैं, घर। तो घर में और भी कमरे होंगे, उन कमरों में हम किसी एक कमरे में रहते होंगे। तो वही चीज है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है उस परमाणु के अंदर कैसे हैं, कहां पर रखे हुए हैं, कैसे एडजस्ट हैं, क्या कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं उसके अंदर। ये चीज जो है परमाणु मॉडल में जे थॉमसन ने बताई। तो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से स्थित है जिस प्रकार से ये तरबूज है। आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज। तो उन्होंने कहा कि जो ये तरबूज है हमारा, जो तरबूज है हमारा, इस तरबूज में आपने वो लाल रंग का जो खाने वाला भाग है वो देखा होगा। वो खाने वाला जो भाग है, तरबूज का जो खाने वाला भाग है, वो कहलाता है प्रोटॉन, यानी कि पूरा का पूरा धनावेश, ये वाला खाने वाला भाग वो प्रोटॉन है, ठीक है ना। परमाणु के बारे में क्या बताया उन्होंने,
कि ये परमाणु है और परमाणु में ये जो पूरा का पूरा है हमारा, ये सब प्रोटॉन है, ये सब भाग प्रोटॉन है। जैसे कि तरबूज में जो खाने वाला भाग है वो प्रोटॉन है, इसके आधार पर समझिए। और जो तरबूज में जो बीज होते हैं काले काले, आपने देखे होंगे, उन्होंने कहा ये जो बीज है ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ये इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है। यानी कि प्रोटॉन पूरा का पूरा धनावेशित भाग है परमाणु के अंदर, उस धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे धसे हुए हैं या कहीं कहीं पे हैं, जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही इन्होंने परमाणु मॉडल बताया, बिल्कुल एक तरबूज के जैसा। तो इनके इस मॉडल का नाम पड़ा तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो तरबूज के अंदर जो खाने वाला भाग है वो कैसा है, वो प्रोटॉन है, और जो तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं खाने वाले भाग में वो इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल ऐसे ही परमाणु के अंदर होता है। परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो पूरा का पूरा धनावेशित भाग होता है, परमाणु का पूरा भाग धनावेशित होता है, और उस धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका जो ये मॉडल था ये एक तरबूज की भांत था, ये तरबूज के आधार पे था, तो इसलिए इनका नाम पड़ा तरबूज मॉडल। इसका नाम और भी है, अभी भी बताऊंगा आपको, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया। अब ये क्यों? देखो, आपने घरों में खीर बनाई होगी, प्लम पुडिंग मतलब खीर पड़ी कि नहीं पड़ी है? खीर बनाई होगी, तो खीर में क्या है, आप दूध डालते हो, चावल, ठीक है ना? तो चावल जो है हमारा पूरा का पूरा धनावेशित भाग है, वो प्रोटॉन है। उसके अंदर में जो आप काजू किशमिश डालते हो वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, खीर के जैसा। मतलब खीर में जो चावल वाला जो भाग है, दूध और चावल वाला, वो हमारा प्रोटॉन है, और उस खीर में मुलक्का किशमिश काजू ये जो पड़े होते हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन भाग होता है और उस प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, तो इसका दूसरा नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये नाम है इसका, बड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है 1898 ईस्वी में थॉमसन ने प्रस्तुत किया, जे थॉमसन ने दिया था। और ये जो परमाणु मॉडल बनाया गया था उस समय जो है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की ही खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो वहां पे न्यूट्रॉन की कोई बात ही नहीं थी। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के आधार पर थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, और सन 1898 में। और ये मॉडल तरबूज के भांत था, तरबूज के जैसा था, तो इसलिए इसका नाम रख पड़ा तरबूज मॉडल। इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम खीर के जैसा होता है। खीर में दूध और चावल के अंदर जैसे काजू किशमिश धसे होते हैं, वैसे ही एक प्रोटॉन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ऐसा मॉडल उन्होंने बताया था। फिर इनकी जो है कमियां आई, वो कमियां क्या थी कि जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो न्यूट्रॉन को कहा गया कि इस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन कहां पे रखा जाएगा, तो जे थॉमसन के पास में इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए जो है इनका परमाणु मॉडल निरस्त कर दिया गया। लेकिन इन्होंने एक बात बताई थी जो आज भी सही है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि एक परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। जितना
धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। अर्थात इनकी इस बात से सिद्ध होता है कि जो परमाणु है उदासीन है, और यह बात हर एक परमाणु पे लागू हुई। आगे जाके हमें और परमाणु पढ़ने हैं, उन्होंने जो ये बात बताई कि परमाणु उदासीन है, ये बात हर जगह पे लागू हुई। हर किसी के परमाणु मॉडल में ये बात सही है, सिद्ध हो चुकी है इनकी बात। आप पढ़ेंगे आगे रदरफोर्ड के, ठीक है ना, बोर के, कई हैं आपके मॉडल, तो उन सभी मॉडलों में ये बात सही बैठी कि परमाणु उदासीन है। और इन्होंने ही बताया था कि कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और ये आप समझ चुके हैं, मैंने आपको जब समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक सभी चीजें पढ़ाई थी आपको, तब मैंने बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। याद है ना, मैंने बताया भी था आपको। तो यहां पर जो है इन्होंने जो ये पॉइंट दिया था कि परमाणु उदासीन होता है, ये बात इनकी सही थी। लेकिन जब आगे जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई तो न्यूट्रॉन को रखने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इसीलिए जो है इनका परमाणु मॉडल निरस्त हो गया। बात समझ में आ गई? क्या क्या था, फिर से रिपीट करते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहला पॉइंट था कि सन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने क्या किया था, पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एक तरबूज, मतलब तरबूज में जैसे खाने वाला भाग जो होता है वो प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो उस तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही परमाणु होता है, परमाणु में पूरा का पूरा भाग धनावेशित होता है, और उस धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है, जिसे इन्होंने अब जिसे तरबूज को देख के बनाया, तरबूज जैसा बनाया, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा तरबूज मॉडल। इस दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं, आपने खीर खाई है, उस खीर में देखा होगा कि जो चावल है, दूध है, वो एक धनावेशित भाग का निर्माण करते हैं, वो एक धनावेशित भाग है, और उसके अंदर जो काजू किशमिश आप डालते हो वो इलेक्ट्रॉन की तरह है आपका। तो इसका दूसरा नाम पड़ा प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, फिर इन्होंने जो है उस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात थे, इसके आधार पर बनाया था। फिर कुछ समय के बाद जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो इनके इस परमाणु मॉडल को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये न्यूट्रॉन की स्थिति को नहीं, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की स्थिति को नहीं बता पाए। लेकिन इन्होंने जो एक पॉइंट बताया था, इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है। इसका अर्थ यही निकलता है कि परमाणु उदासीन है, मतलब अगर 6 प्लस है तो 6 माइनस है, तो 6 प्लस माइनस क्या हो, न्यूट्रल हो गया, नहीं जीरो हो गया, उदासीन हो गया। तो इन्होंने जो बताया कि कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु उदासीन है, यह बात उनकी जो है एक बहुत ही अच्छा इनके परमाणु मॉडल से ही हमको पॉइंट मिला था, जो आगे जाके काफी काम आया हमारे आगे के परमाणु मॉडल के खोज करने में। ठीक है ना, क्लियर है भाई? ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हिंदी को लिखते हैं इसकी। ठीक है ना, थ्योरी को। चलिए लिखिए, सन 1898 ईस्वी में सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने, आप लिखते जाइए, थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया।
एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु परमाणु उदासीन होता है। अतः इसमें उतनी ही मात्रा में धनावेश भी होता है। अतः इसमें उतनी ही मात्रा में धनावेश भी होता है। ठीक है, लिख लीजिए। अर्थात ये ना लिखो, आगे लिखो। परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु में धनावेश तरबूज के
खाने वाले, खाने वाले लाल भाग की तरह, भाग की तरह बिखरा, लाल भाग की तरह बिखरा रहता है। बिखरा रहता है, लाल भाग की तरह बिखरा रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह, बीज की तरह जगह जगह धसे रहते हैं, जगह जगह धसे रहते हैं। हो गया, लिख दिया ना? हो गया। आगे करें, चलिए देखिए, ऐसे रहते हैं। इसके बाद में आगे लिखिए, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे, इसके नीचे लिखना बेटा, अर्थात, अर्थात कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। अतः इससे स्पष्ट है, या इससे सिद्ध होता है, अतः इससे स्पष्ट लिख लेना बेटा, अच्छा रहेगा शब्द। स्पष्ट है कि परमाणु विद्युत उदासीन, अतः इससे स्पष्ट है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगर आप विद्युत नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल लिख देना उदासीन होता है, ठीक है ना? हो गया? अर्थात, अर्थात परमाणु का नेट आवेश, परमाणु का नेट आवेश शून्य होता है। मतलब परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है,
नेट आवेश मतलब शून्य होता है, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। ये नीचे लिख गया है, इसी के नीचे लिखना है बेटा ये आपको। नोट कर लीजिए इसको। इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। मैंने बोला प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि तरबूज में जो लाल वाला भाग, खाने वाला जो लाल वाला भाग है, वो हमारा प्रोटॉन है, और उसके जो बीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, वैसे जैसे होते हैं परमाणु के अंदर। प्लम पुडिंग मतलब खीर, जो खीर आपने देखी है, दूध और जो चावल है वो आपका प्रोटॉन वाला भाग है, उसके अंदर जो काजू किशमिश होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, है ठीक है ना। नाम नोट कर लीजिए बेटा, ये वाला नाम काफी बार पूछा गया है नीट जी मेंस में कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो प्लम पुडिंग मॉडल है बेटा। हो गया, चलिए इसके अनुसार, चलो इनके कर देता हूं। इनके अनुसार जिन्होंने पॉइंट बताए, पॉइंट में लिख देता हूं मैं। नंबर 1, परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश गोले में समान रूप से वितरित रहता है। वितरित रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, धन और ऋण आवेश धन और ऋण आवेश मात्रा में समान होते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन, विद्युत हमारे टाइम पे विद्युत लिखा था, विद्युत उदासीन, इसलिए बार बार मैं वही लिख रहा हूं, विद्युत उदासीन। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आप लिखना चाहें तो विद्युत उदासीन लिखिए, ना उदासीन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। विद्युत न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं पर आप पास कर सकते। हो गया, विद्युत उदासीन है,
हो गया। कितने है फटाफट जल्दी जल्दी। हटा दे। आगे लिखिए कमियां। थॉमसन के जो परमाणु मंडल की जो कमियां थी वो कमियां लिखिए आप। कमियां। थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के विद्युत उदासीन होने की व्याख्या दिख रहा है ना, विद्युत उदासीन होने की व्याख्या तो की गई, परंतु धन और ऋण आवेश किस प्रकार लिखते जाए मेरे साथ में, किस प्रकार आपस में बंधे होते हैं, किस प्रकार आपस में बंधे हैं, इसकी व्याख्या नहीं हो सकी। इसकी व्याख्या नहीं हो सकी कि जो परमाणु है वो हमारा विद्युत उदासीन है, ये तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, कैसे उस परमाणु के अंदर वो रुके हुए हैं, ये बात नहीं बता पाए थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में। दूसरा पॉइंट है, यह मॉडल परमाणु के नाभिक के बारे में, या मॉडल परमाणु के नाभिक के बारे में कुछ नहीं बता सका, जो बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने बताया। नोट कर लीजिए इसको।
नोट हो गया? नोट हो गया? इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।